राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 15 जुलाई का और मॉर्निंग का टाइम है। तो सुबह की शुरुआत सबसे पहले और गरम बोल रही हूँ, अल्कलाइन वाटर से कर लूँगी मैं। तो इसके बाद थोड़ा सा घर के जो भी काम है स्टार्ट हो जाएंगे। और 5 बजे हुए थे तो पहले तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ही रेडी होगा। तो यहाँ पर जो चने थे उसको मैं सबसे पहले उबालने के लिए डालूँगी, और चने और मूंग की दाल, और उसके बाद सारे काम मैं करूँगी। तो हाँ, बीट रूट पड़े हुए थे फ्रिज में और काफ़ी सारे लाई हुई थी मैं, तो उसको मैंने कट कर लिया है। तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रवा इडली। तो सोचा थोड़ा सा बीट रूट का रस भी डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग वैसे खाते नहीं है ना बीट रूट, इसका टेस्ट कुछ अजीब सा होता है। तो फिर इसको मैं पेस्ट बना के इसमें रवा इडली में डाल दूँगी। तो लाल लाल कलर के मैं इडली बना लूँगी। तो बच्चे ऐसे तुरंत ही नहीं खाते, तो उनको ऐसे दिया जा सकता है जैसे कुछ किसी खाने की चीज़ों में मिलाकर, इस टाइप से। तो इसका रस मैंने छन्नी से छान लिया है, इसको अच्छे से मैं घोल लूँगी। तो सूजी को मैंने रात में ही भिगाने के लिए डाल दिया था। रात में भिगाने से ना थोड़ा सा ना इसमें अच्छे से स्पॉन्जी, काफ़ी स्पॉन्जी बनते हैं। वैसे इडली तो दाल वाला ही ज़्यादा बेटर बनता है, लेकिन मैं ज़्यादा रवा इडली ही बनाती हूँ। तो दाल वाला कभी कभी बनाती हूँ, क्योंकि दाल भिगाने का ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना, कब उसको भिगाओ फिर थोड़े उसको फिर उसमें खमीर जमने दो, तो थोड़ा टाइम ही लग जाता है। इसलिए तुरंत बनाना है तो ये वाला सही लगता है मुझे। देखो पिंक कलर आ गया है इसका, एकदम रेडिश कलर नहीं आता लेकिन पिंक पिंक टाइप आ जाता है। तो यहाँ पर इडली मैं रख दूँगी इडली स्टैंड में, और चटनी भी बना लूँगी मैं मूंगफली और चने का, भुने हुए चने, मूंगफली और एक दाना टमाटर, बस इतने का ही बनाती हूँ मैं चटनी। तो यहाँ पर है जो दाल उबल गई थी तो मैंने दे दिया है बेटी को खाने के लिए। देखिए यहाँ पर इडली भी रेडी हो गई है। तो इसको भी मैं निकाल दूँगी। थोड़ा सा बैटर और बचा हुआ था तो उसको भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान था किचन का उसको मैं साइड कर लूँगी पहले, नहीं तो किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, तो फिर टिफ़िन पैक करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ करूँगी मैं पहले, पोछा लगा लूँगी अच्छे से जो ये सेल्फ़ है इसमें। तो इसी के बाद टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, सच में पसीने ही पसीने छूट रहे हैं। जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा उमस भी बढ़ती जा रही है। और मॉर्निंग का टाइम था तो हमारे यहाँ जल्दी मॉर्निंग हो जाती है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे धूप आने वाली हो। तो धूप आ गई थी, लगभग 15 दिन बाद धूप आई है हमारे यहाँ। तो इतना सारा काम था, कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी किचन का काम निपटा के मैं सबसे पहले घर के जो सामान सुखाने हैं वो सबसे पहले मैं धूप में डालूँगी। तो यहाँ पर छौंक लगा दिया है चटनी में, तो जल्दी से टिफ़िन पैक कर दूँगी, वाटर बॉटल सब रेडी कर दूँगी और इसको मैं भेज दूँगी स्कूल की ओर। उसके बाद मैं सारे काम करूँगी जो भी धूप में सुखाने वाले हैं। तो काम बहुत ज़्यादा था, थोड़ी सी घर की भी सफाई सफाई करनी थी, क्योंकि धूप आई हुई थी ना तो काफ़ी बढ़िया लग रहा था। यहाँ पर बेटी चली गई थी स्कूल, फिर सबसे पहले मैंने शुरू किया अपना काम। जो स्टैंड है इसमें ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे और थोड़े कपड़े बाहर भी थे, तो उसको मैंने डाल दिए हैं और इनको भी मैं धूप में डालूँगी। और कुछ कपड़े हैं जो कबर्ड में हैं उनमें भी फंगस टाइप लगे हुए हैं, क्योंकि 15 दिन से कंटिन्यूस बारिश थी तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है घर से, और जो कपड़े वगैरह हैं उनमें फंगस टाइप लग गया है। और क्योंकि जो बचे हुए कपड़े हैं उनको रखे ना यहाँ फंगस लग जाते हैं, और उनको तुरंत ऐसे ही पहनो तो बॉडी में ईचिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दाँत खाज खुजली बोलते हैं ना जो, वो वाली प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखिए धूप आ गई है, कपड़ों का ढेर मैंने लगा दिया है, और मुझे साथ में ये जो बालकनी है इसको भी सफाई करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी वगैरह गिरा हुआ है बारिश के छींटे वगैरह से। इतने दिन बारिश हुई है तो थोड़ा सा बालकनी ख़राब तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर साफ़ करूँगी मैं। उसके बाद जो क्लोथ वाला स्टैंड है उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि फिर क्लोथ वाला स्टैंड यहाँ पहले ही लगा दूँगी तो ना फिर दिक्कत हो जाएगी पोछा वोछा लगाने में। तो मैंने यहाँ पर बालकनी साफ़ कर दी है। छोटे छोटे गमले थे किनारे में, उसमें पानी इकट्ठा हुआ था तो वो भी सब फेंक दिए हैं, क्योंकि घर में पानी जमा नहीं होना चाहिए ना, मच्छर पैदा ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि यहाँ मच्छर नहीं है, बारिश इतनी ज़्यादा है तो उतने मच्छर नहीं हैं, तो इससे थोड़ी राहत है हम लोगों को। नहीं तो मच्छर भी होते ना तो बड़ी दिक्कत आ जाती। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ना
साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान और केयर करनी पड़ रही है खुद की, क्योंकि फंगस का प्रॉब्लम है यहाँ बहुत ज़्यादा। खाने में फंगस, कपड़ों में, मतलब कुछ भी चीज़ रखी ऐसी ही पड़ी रहती है ना, तो उसमें तुरंत फंगस लग जाते हैं, और उसको हम पहन लें तो कपड़े वगैरह कुछ भी, तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए धूप तो आ गई है, सब कपड़े डाल दिए हैं बाहर, और अच्छा भी लग रहा है। इतने दिन से बारिश बारिश देखे देखे ना मन थोड़ा सा ऊब सा गया था, और ग्राउंड में जाते थे तो कीचड़ वगैरह, कीड़े मकोड़े इतने सारे हैं। कुछ तो कीड़े वगैरह जो मेढक वगैरह होते हैं, पिचके रहते हैं गाड़ी वाड़ी से, सब दिखता है रास्ते में, तो ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो देखिए अब धूप कब तक रहती है, तो मतलब एक दिन भी धूप आ जाए तो ना सही रहता है, सब कुछ सूख जाता है। बाकी बस कपड़े ही सुखाने हैं, राशन पानी सुखाने के लिए तो अभी प्रॉपर तरीके से वैसा मौसम नहीं है। जब कंटिन्यूस धूप पड़ेगी तब सही रहेगा, कुछ भी मसाले वगैरह सुखाने हैं तो अभी तो फ़िलहाल कपड़ों की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है। तो यहाँ पर शू स्टैंड थोड़ा सा ठीक करना था मुझे, इसके बाद अंदर आ गई थी मैं, तो कपड़े सब डाल दिए हैं मैंने, और इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। बाकी जो कपड़े धोने हैं उनको भी धोऊँगी अभी। तो सोच रही थी पहले चाय पी लूँ, लेकिन धूप आते ही मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे सबसे पहले घर के काम करने हैं, उसके बाद ही और काम करूँगी तो सही रहेगा। नहीं तो मतलब यहाँ ऐसा है ना, कब बारिश शुरू हो जाए कुछ भी भरोसा नहीं, इसलिए धूप देखते ही मैं सीधे काम पर लग गई थी। इसके बाद शुरू हो गया है मेरा यहाँ पर झाड़ू पोछा। तो बालकनी तो मैंने क्लीन कर ली थी, अब रूम की साफ़ सफाई करनी है बिल्कुल अच्छे से। तो रूम की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं फिर और काम करूँगी। और हमारे यहाँ ये वाली प्रॉब्लम भी होती है ना, एकदम ज़्यादा मोटे कपड़े, मतलब ज़्यादा कपड़े पहनने से भी ना एकदम पसीने से एकदम एलर्जी टाइप हो जाती है। बहुत हल्के हल्के कॉटन के ढीले ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं यहाँ, नहीं तो ना बहुत इचिंग हो जाती है। और मुझे थोड़ी थोड़ी इचिंग स्टार्ट भी हो गई है, क्योंकि कभी कभी मैं लोअर वगैरह पहनती हूँ ना, वॉकिंग पर जाती हूँ, तो उससे बहुत पसीना वगैरह हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा एलर्जी तो मुझे भी हो रही है, जैसे खुजली होती है ना, इचिंग वगैरह हाथ पैरों में, तो इस टाइप से हो रहा है अभी भी। क्योंकि एक तो हमारे लिए नई नई जगह है, तो थोड़ा ज़्यादा होगा। क्योंकि जो स्पोर्ट्स वेयर हैं, लोअर पैजामे हैं, जो थोड़े से उनका कपड़ा होता है जो थोड़ा मोटा टाइप होता है ना, नायलॉन वाले में, तो काफ़ी गर्मी लग जाती है। तो यहाँ के लिए हल्के हल्के मैक्सी या ये गाउन कॉटन के ढीले ढीले कपड़े काफ़ी बढ़िया रहते हैं। तो अब मुझे भी कुछ इसी टाइप से पहनने पड़ेंगे, नहीं तो एलर्जिक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी भी मैं पोछा लगा रही थी, इतना पसीने से सच में इतनी बुरी हालत हो गई थी ना, लेकिन जब तक साफ़ सफाई ना करो ना मन ही नहीं मानता है। और ऊपर से धूप है, तो सारे डोर और खोले रखे हैं मैंने, और फ़ैन ओपन कर दिए हैं, तो सब कुछ नीट एंड क्लीन कर दो तो ना तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो कबर्ड में कुछ कपड़े थे, उनको भी मैंने बाहर डाल दिया है, बस ऐसे ही डाल दिए हैं। थोड़ी भी उनमें हवा लग जाएगी तो ना तो कुछ स्मेल भी दूर हो जाएगी, और फंगस की प्रॉब्लम भी थोड़ी कम हो जाएगी। बस धीरे धीरे करके ऐसे कपड़े सुखाते रहेंगे। अब हम अगर 2-3 दिन भी कंटिन्यूस धूप रहेगी तो ना आधे कपड़े सारे सूख जाएंगे, तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ पर झाड़ू पोछा सब हो गया है। इसके बाद मैं बाथरूम में आई, तो सिंक वगैरह साफ़ करना था, और बाथरूम की भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी आज, क्योंकि बाथरूम भी थोड़े से ना इसके दीवारों के औने कोने में थोड़े से फंगस टाइप जम जाते हैं। इनको भी अच्छे से साबुन से मैं और स्क्रबर से घिस कर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। देखिए इतना पसीना हो गया था ना सच में, और यहाँ पर काम करने में ना ज़्यादा पसीना होता है ना, तो एकदम इचिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन क्या है कि साफ़ सफाई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिरर भी साफ़ कर दिया है, और टाइल्स वगैरह, और ऊपर साइड तो मैं अभी लगा रही हूँ, और इसके बाद नीचे भी मुझे अच्छे से साफ़ करना है। तो यहाँ आकर ना काम का प्रेशर सच में डबल हो गया है, क्योंकि सब कुछ प्रॉपर तरीके से देखना है कि खाना पीना कुछ ख़राब तो नहीं हो गया है, और कहीं कुछ रूम वगैरह कपड़े वगैरह ख़राब तो नहीं हुए हैं। मतलब एक्स्ट्रा अटेंशन ज़्यादा बढ़ गई है मेरी। तो नहीं तो और जगह ऐसा होता था कि चलो किसी दिन करेंगे, इस दिन करेंगे, ये वाली बात होती थी। तो यहाँ थोड़ी सी मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है सब चीज़ के लिए, कि कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए।
हाँ, क्योंकि धूप है ना यहाँ बहुत मुश्किल से आती है, और जिस दिन आती है तो सब कुछ बाहर डालना ही पड़ता है। तो फिर ग्राउंड एरिया होता है तो सब कुछ बाहर फैला देते। अब ग्राउंड एरिया नहीं है, टॉप फ्लोर में है तो छोटी सी बालकनी होती है, उसमें ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कपड़े भी डालने हैं या कुछ सुखाने हैं, डब्बे वगैरह और मैट और डोर मैट, सारी चीज़ें सब कुछ बालकनी में डालना है। तो डाल दिया है मैंने और जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है, तो हो जाता है करने से एडजस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने बाथरूम भी चमका दिया है अच्छे से। इसके वॉल्स वगैरह मैंने स्क्रबर से खूब घिस कर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो सरकारी क्वार्टर होते हैं ना जो थोड़े से ना सीलन वाले होते हैं, ऑलरेडी सीलन वाले ही होते हैं, क्योंकि हमको तो पता ही है, इतने साल हो गए हैं रहते हुए। लेकिन जहाँ अभी हैं तो यहाँ तो पूरा वेदर ही रेनी वाला है, तो यहाँ तो डबल सीलन वाले रूम मिलेंगे हमको, तो एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसके बाद बहुत गर्म हो गया था, फिर मैंने नहाया धोया, सब कुछ हेयर वॉश कर लिया है अच्छे से। तो अब जाके मुझे कुछ अच्छा सा फील हो रहा था, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूस काम कर रही थी ना, तो गर्मी भी लग रही थी, पसीना भी हो रहा था, तो एकदम मतलब थकान भी लग गई थी, पसीना पसीना इचिंग टाइप हो रहा था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा था, नहा लिया, ठंडा ठंडा पानी से नहा लिया है, तो अब एकदम रिलैक्स सा फील हो रहा है। तो हेयर वॉश भी कर लेते मैंने, और कपड़े देखिए बाहर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। अभी बालकनी में मुझे और भी जो वायर हैं हैंग करने हैं, ताकि और कपड़े आ सके, क्योंकि वायर है जो मैंने कम लगाए हुए हैं। तो ये वाला काम मैं थोड़े दिन बाद करूँगी, जब इनके पापा आ जाएंगे घर से। क्योंकि उसमें उसको ना लगाने में थोड़ा सा काफ़ी ऊंचे में लगाना पड़ता है ना वायर, तो वही लगाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा दिया है मैंने, और बालों को तो मैंने अभी बांध रखा है, क्योंकि गीले हैं बाल, नहीं तो कपड़े गीले हो जाते हैं ना। तो यहाँ एकदम कपड़े भी गीले नहीं रखने पड़ते हैं बिल्कुल, नहीं तो ना उससे मतलब थोड़ा सा बॉडी को ड्राई रखो ना तो सही रहता है, नहीं तो इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाल मैं अभी बांधे रखूँगी। तो मॉर्निंग की पूजा पाठ हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद अब होगा थोड़ा सा खाना पीना, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो ब्रेकफास्ट तो रेडी था इस बार मेरा, कभी कभी बनाना पड़ता है जब पराठे वगैरह होते हैं ना। तो इडली था, तो इडली मैंने मॉर्निंग पर ही बना दिया था। तो इडली और चटनी खाऊंगी मैं, और जिस दिन इडली बनाती हूँ तो सब इकट्ठे ही बना देती हूँ ना, तो दोबारा ब्रेकफास्ट बनाने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है। तो इतना ज़्यादा थक गई थी और ब्रेकफास्ट रेडी था, तो बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर ले लूँगी मैं सारी चीज़ें अपना जो जो खाना है। तो इसके बाद बाहर आई, मैं दिखाती हूँ मैं बाहर का नज़ारा। देखिए इतनी खिली खिली धूप आई थी, सच में मन भी खिल गया था। इतने दिनों बाद, 15 दिनों बाद सूर्य देवता के दर्शन हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। तो जी बज गए थे 10। अब इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।